अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लाइफ विद अरीबा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलें जी, अरीबा आ गई हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तो आज मैं बना रही हूँ पैनकेक बच्चों के लिए अपने स्टाइल में। तो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। आपको पता है क्योंकि मैं बिल्कुल ही इजी और सिंपल रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जिसमें आप लोगों का टाइम बहुत कम लगे। तो चलें, आज मैं मिल्क शेक वाले जग में बना रही हूँ। 2 अंडे यूज़ किए मैंने, 1 मग दूध यूज़ किया है, 1 कप मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी में ज़्यादा ऐड नहीं कर रही, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं वनीला एसेंस जो है वो ऐड करूँगी, चंद ड्रॉप्स ऐड किए हैं। और अब इसके बाद ये है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और 1 पिंच सॉल्ट का। ये देखें, दैट्स इट। ये अब हमने इसमें ऐड कर लिया। अब मैं इसको जनाब जी ऐसे अच्छी तरह से इसका जो है मिक्स कर लूँगी। ये देखें, बहुत अच्छी तरीके से अंडे बीच में मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड कर लूँगी और इस मैदे को भी मैंने इसी तरह जग में ही मिक्स कर लेना है। आप देखें, बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी और झटपट रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो ये देखें, अब मैं जैसे मशीन साथ चल रही है, मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसी के साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो के सारे जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो ये देखें, ये हमारा बैटर हो गया रेडी। तो अब आपको ये 2 बॉटल नज़र आ रही हैं, ये दोनों जो हैं ये केचप की बॉटल्स हैं, लेकिन इसको मैं इस तरह यूटिलाइज़ कर रही हूँ। इससे पैनकेक बहुत मज़े का बनते हैं, शेप बहुत अच्छी बन जाती है। और मज़े की बात यह है कि आप ये जो बाकी का बैटर बचेगा वो आप फ्रिज में रखें, जब आपका दिल करे आप बनाएं। चाय के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये जो केचप्स की बॉटल वगैरह होती हैं वो फेंकती नहीं हूँ, उनको अच्छी तरह से धो के रख लेती हूँ और इसी तरह फिर यूटिलाइज़ कर लेती हूँ किसी न किसी चीज़ में। तो एक तो अब ये देखें, अब आपके सामने ये दोनों बॉटल्स जो मेरी हैं 1 कप मैदे के साथ भर चुकी हैं। तो इसमें आराम से आप बनाकर ये रखें। आपको रोज़ रोज़ और फ़ौरन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको बनाकर फ्रिज में रख दें और जिस वक्त आपको दिल करे, आपका बच्चों का दिल करे, मेहमान आ जाएं, तो चाय के साथ ये हल्का फुल्का स्नैक बहुत मज़े का लगता है। तो चले जी, अब ये थोड़ा सा देसी घी जो है ये मैंने पैन में डाल दिया। तो अब जनाब ये देखें कितने अच्छे तरीके से बैटर निकल रहा है। और शेप्स आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मैंने बहुत बड़े नहीं बनाए क्योंकि बच्चों को इतने बड़े अच्छे नहीं लगते। तो आपको पता है, जब बना बच्चों के लिए रही हूँ तो फिर उनकी पसंद का ख्याल तो मैंने रखना ही रखना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने मज़े का कलर आया और कितने अच्छे। ये देखें जी, तो प्लीज़ ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत जल्दी रेडी होते हैं। ये चाय के साथ हल्का फुल्का स्नैक जो ये बहुत अच्छा है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें जी, इसी तरह करके जब मैंने देखा कि यार ये है तो छोटे छोटे हैं, तो फिर मैं एक एक क्यों बना रही हूँ, मैं एक ही साथ 2-3 इकट्ठे बनाती हूँ। तो अभी मैं जो है इसमें और बैटर ऐड करूँगी। ये देखें, एक ही टाइम में 3 मैंने कहा चलें रेडी करते हैं। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने ट्राई किए कि नहीं किए और कैसे रेडी हुए। ये देखें जी, माशाल्लाह कलर देखिए कितना अच्छा आ गया। आंच आपने बिल्कुल नीचे जो है वो लाइट रखनी है। एक दफ़ा अगर आपका फ्राई पैन गर्म हो गया तो बस उसके बाद आपने आंच जो है बिल्कुल लाइट रखनी है। तो ये जनाब मेरी छोटी बेटी आ गई थी, उसने कहा मम्मा मुझे ट्रायंगल, स्टार, सर्कल और ये शेप्स चाहिए। मैंने कहा चलें जी, आप लोगों के लिए भी वो शेप्स भी रेडी कर देती हूँ। अब ये छोटी बेटी का था हुक्म कह लें, ऑर्डर कह लें तो मैंने कहा चलें जी, ज़रूर आपके लिए भी बना देती हूँ। ये देखें, बच्चों को ही तो खुश करना है, बना ही बच्चों के लिए रही थी तो फिर उनकी पसंद का तो फिर आपको पता ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो ये बड़ी आसान सी रेसिपी थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये जनाब जो स्टार था ना, ये बड़ा तंग कर रहा था। मैंने कहा चलो जी, अब मैं हाथ की मदद से इसको सेट करती हूँ ऐसे। ये देखें जी, तो ये देखें जनाब मेरे सारे पैनकेक जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब इसके ऊपर मैं जो है पैनकेक सिरप, ये देखें, ये अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। इसका मज़ा और ज़्यादा दुबाला हो जाएगा।
तो ये प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पैनकेक बनाने के बाद हम जनाब रेडी हो गए थे घर की जो मंथली ग्रॉसरी करनी होती है उसके लिए। तो मैंने कहा चलें जी, अब आप भी मेरी फैमिली ही हैं तो हम इकट्ठे चलते हैं ग्रॉसरी करने। तो अब बस फारिग हुई थी बच्चों से, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ये काम भी निपटा लूँ, क्योंकि ये मैंने ही करना होता है, ग्रॉसरी मैंने ही लेनी होती है। तो अब मैं जा रही थी बच्चों के साथ ग्रॉसरी करने के लिए। ये देखें जी, इसी टाइम फ्री होती हूँ, बच्चों के सर जो हैं ट्यूशन पढ़ा के वो भी चले जाते हैं। तो फिर मैंने ज़्यादातर जो काम करने होते हैं ये टाइम होता है मेरे लिए काम करने के लिए। डेरे से पहले पहले 1-2 घंटे जो मुझे ये मिलते हैं, इसमें फिर मैं अपने इस तरह के काम जो हैं वो सब सारे निपटा लेती हूँ। तो ये बस अब हम पहुँचने ही वाले थे। बड़ी मुश्किल से यार ये रोड बना है, और इतने दिन तो इतना मैंने वेट किया ना कि ये रोड जो है वो यहाँ पर हम आना शुरू हों, क्योंकि गाड़ियों का आना जाना इस रोड पे बंद हो गया था। तो मैं मार्ट पे काफ़ी टाइम से नहीं आ सकी थी, काफ़ी चीज़ें लेनी होती थी, लेकिन फिर बंदा कहता था नहीं यार, जब गाड़ी वहाँ जानी ही नहीं है तो फिर मैं कैसे लेकर आऊँ। तो आज फिर मैंने कहा, आज पहले मैंने पूछा, मैंने कहा कि अब वो हुआ, उन्होंने कहा नहीं जी अब आप जा सकते हैं। तो फिर मैंने कहा चलें आज जाकर ग्रॉसरी जो है वो करके आते हैं। ये देखें जी, अब हम पहुंच गए हैं। और ये भी एक बड़ा, मैं कहती हूँ कि टफ काम होता है ग्रॉसरी करना, लेकिन करना तो पड़ता है, खासकर हम हाउसवाइफ को। नहीं, सभी करती हैं, यानी कि सिर्फ हम हाउसवाइफ ही करते हैं, सभी करते हैं। ये देखें जी, अब हम पहुंच गए हैं। ये अब बच्चे जो हैं वो ट्रॉली लेकर आ रहे हैं, तो अब हम अपनी जो ग्रॉसरी है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये जी, अब हमने जो जो सामान लेना था वो अब हम साथ साथ देख रहे थे कि क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना। तो मैं चीज़ें सेलेक्ट कर करके रख रही थी। मीठा हमारे घर में बहुत शौक से बनाया जाता है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, बच्चों को भी पसंद है। तो मीठे की चीज़ें तो फिर मैंने ज़रूर लेनी होती हैं। ये देखिए जी, वहाँ जाके ना वैसे आप कंफ्यूज रहते हैं। मुझे हमेशा कहते हैं मेरे हस्बैंड भी कि आप लिस्ट बना लिया करें, लेकिन मैं लिस्ट नहीं बनाती। मैं कहती हूँ नहीं, इतना तो अब हर मंथ ग्रॉसरी कर करके इंसान को याद ही रहता है। ये देखें, अब ये मैंने दालें उठा ली हैं। ज़्यादातर हमारे घर में मूंग की दाल, चने की दाल ये यूज़ होती है, या मसर चावल बहुत शौक से बनते हैं। ये देखें जी, अब वो ले लिए हमने जो जो दालें लेनी थी। तो अब जो है इसी तरह से टाइम गुजर जाता है सारा दिन, बहुत बिजी, टाइम ही नहीं लगता। बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है हर काम के लिए, क्योंकि सर्दियों के दिन बहुत छोटे हैं इसीलिए। तो ये देखें, अब मैंने ये अब जो चीनी है ये रख रही हूँ। ये आप देख रहे हैं, बच्चे जो हैं वो अपनी चीज़ें सेलेक्ट कर रहे थे कि उन्होंने क्या क्या लेना है। नज़दीक ही नहीं लगे मेरे, उन्होंने कहा मम्मा आप अपनी शॉपिंग करें, हम अपनी शॉपिंग करेंगे। मैंने कहा चलें जी, आप लोग भी इंजॉय करो, आप लोग शॉपिंग करो अपनी, क्योंकि बच्चों को घर के लिए क्या लेना है क्या लेना, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं, उनको सिर्फ अपनी चीज़ों से ही होता है। तो फिर मैं भी नहीं कहती, मैं कहती नहीं चलें आप करें। ये बच्चों के लंच के लिए चीज़ें कुछ लेनी थी, मैंने कहा वो ले लूँ। ये देखें जी, और आप सुनाएं, ये पाकिस्तान का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, और आप सुनाएं। ऐसे ही है ना, जब कोई बात नहीं ना आ रही होती फिर हम कहते हैं अच्छा तो आप सुनाएं। बंदा की सुनाए, दिखा तो रही हूँ, अब और क्या सुनाऊँ। खैर इसी तरह से जनाब मैंने सौदे जो हैं अपने पूरे किए सारे, अभी कर रही हूँ। इस दफ़ा मैंने चाय की जो पत्ती है वो चेंज की है,
पहले मैं ये लेती थी लिप्टन, इस दफ़ा मैंने ये दानेदार ली है। तो देखेंगे कैसे चलती है और टेस्ट कैसा आता है चाय का, क्योंकि मैं चाय लवर हूँ, तो देखेंगे। तो जनाब ये सेक्शन आ गया है लोशन का। सर्दियों में लोशन के बगैर गुजारा बिल्कुल नहीं है। तो ये लेने के बाद अब हम आ गए काउंटर पे, हमारे सौदे सारे हो गए कंप्लीट। तो ये मेरी बच्चियाँ खड़ी हैं जी अपनी बास्केट्स लेके। मैंने कहा पहले मुझे बिल करवाने दो, फिर उसके बाद मैं आप लोगों का बिल करवाऊँगी। तो जनाब इसी तरह हमने बच्चियों के भी जो हैं चीज़ों का बिल करवाया, ग्रॉसरी अपनी सारी कंप्लीट की। और ये अभी आप देख रहे हैं, अभी जो है इसी तरह हम सारी ग्रॉसरी कंप्लीट करके अब वापस जा रहे थे। और आपको पता है कि इतनी आसानी से बच्चे तो हमें माफ़ी देने वाले नहीं है कि उन्होंने कहा कि मम्मा आपने अपना काम किया, ग्रॉसरी की है, अब आप हमें जो है कुछ खिलाएं। तो फिर जनाब आजकल जो हमारे यहाँ सिटी में स्वीट क्रीम ने धूम मचाई हुई है जनाब। तो फिर हम चले जी बच्चों को लेके वहाँ पर। हमने कहा चलें जी अब आपको जाकर कोन खिलाते हैं। तो अब हम जाने लगे हैं स्वीट क्रीम पे कोन खाने के लिए। ये देखें जी अब हम जा रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिटी में भी बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं। और मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, जब मेरी बड़ी बाजी की शादी हुई ना तो वो लाहौर गई, तो वहाँ पर माल रोड और वहाँ पर उनके हस्बैंड को इधर उधर घुमाएं, तो मेरी बाजी का बिल्कुल भी नहीं अच्छा, हमारी सिटी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारी सिटी जैसा तो बिल्कुल नहीं है, ये आप लोगों की सिटी है, इतनी बड़ी सिटी, यहाँ तो समोसे भी नहीं मिलते किसी काम के। जो हमारे सिटी में समोसे मिलते हैं ना, जो अली बाबा के समोसे हैं, उसका मुकाबला कोई नहीं। इतना यानी कि एंड जो हमारे बहनों ही उन्होंने कहा जी आप जीती मैं हारा, फजूल है, आपकी सिटी बेस्ट है। तो आखिर बाजी ने उनको मनवा ही दिया कि नहीं जी हमारी जो सिटी है ना वैसी कोई नहीं हो सकती, हमें अपना शहर बहुत प्यारा है। बेशक आपका लाहौर बहुत बड़ा, लेकिन हमारे शहर के मुकाबले में कुछ नहीं है। तो हम बड़े हंसते थे। और वाकई हमें तो यही लगता है कि हमारे शहर जैसा कोई शहर नहीं है। और अपने शहर से जो अपनाइयत होती है वो वाकई आप कहीं चले जाए ना, वो नहीं हो सकती आपको किसी और शहर से। तो जनाब ये अब हम पहुंच गए स्वीट क्रीम पे। और सर्दियों में आइसक्रीम खाने का जो मज़ा है ना, क्या ही बात है जनाब। तो यहाँ मेरी बेटियाँ जो हैं वो सिलेक्ट कर रही थी कि उन्होंने कौन कौन सी कौन खानी है। तो सारे फ्लेवर्स तकरीबन वो जो हैं वो ट्राई कर चुकी हैं आकर। तो यहाँ फिर सब ने जो उन्होंने चॉइस किए हुए थे, जो उनको अच्छे लगे हैं, तो उन्होंने सब ने अपना अपना जो है फ्लेवर वो मंगवाया। और मैंने अपने लिए जनाब कोन नहीं मंगवाई। मैंने क्या मंगवाया अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी बच्चों का ऑर्डर आया था, तो इसके बाद अब मेरा आएगा। तो बाजी आप आ जाएं, सब आ जाएं, फिर मिलकर यहाँ आएंगे खाने के लिए। तो जनाब मेरा ऑर्डर भी आ गया। ये देखिए जी मॉल्टन लावा, मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने कहा चीटिंग तो करनी होती है, फिर चीटिंग बंदा अच्छे तरीके से तो करे ना, डाइट की चीटिंग। क्योंकि मैं 24 घंटे डाइट पर ही रहती हूँ, लेकिन इधर आके मेरी डाइट जो है ना वो जवाब दे जाती है। तो जनाब हमने आइसक्रीम खाई, सबने बड़ा इंजॉय किया। अब हम वापस जाने लगे हैं अपने घर। और मैंने कहा साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी अपनी सिटी जो है वो भी दिखाती जाऊँ। कभी दिन में भी आप लोगों को चक्कर लगवाऊंगी जब मेरा खुद लगा नहीं तो रात को ही गुजारा करें आप। तो ये देखें जी बड़ी खुशी होती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सिटी जो है वो डेवलप होने की साइड पर आ रही है। बड़ी अच्छी अच्छी अब तो सोसाइटीज़ बन गई हैं। और एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी किया करें। तो ये ग्रोसरी जनाब मैंने अब सुबह हो गई थी, रात नहीं समेटी थी, बहुत थक गई थी, और अब ये समेटूँगी। फिर आज जुमेरात है और ये मैंने न्याज बनाई है, न्याज तकसीम कर रही हूँ। और दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। लाइफ विद रिबा। अल्लाह हाफिज़।